7 अगस्त ये तारीख इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई है और साथ ही नीरज चोपड़ा का नाम भी। भारत का 13 साल का इंतजार खत्म हो गया है। टोक्यो ओलंपिक में भारत की पहले गोल्ड की चाहत पूरी हुई। कैसा रहा ये ऐतिहासिक मैच, देखिए। नीरज चोपड़ा, ये नाम अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। वह नीरज चोपड़ा, वह देश का इंतजार खत्म हुआ। 13 साल से जिस गोल्ड का इंतजार था वो अब खत्म हो चुका है। हर तरफ जय हो की गूंज है। जेवलिन थ्रो एक ऐसा खेल जिसे शायद लोग अच्छी तरह से समझते भी नहीं। एक ऐसा खेल जिसमें आज तक देश को कोई गोल्ड मेडल नहीं मिला। वहां देश को अब सोना मिल चुका है। पूरा देश इस मैच को देख रहा था। नीरज ने पहले थ्रो के साथ ही अपने इरादे साफ कर दिए कि आज वो गोल्ड से कम कुछ नहीं लेकर जाएंगे। नीरज चोपड़ा ने अपना पहला थ्रो 87.03 मीटर फेंका और इसके बाद जब दूसरे थ्रो का नंबर आया तो ये एक ऐतिहासिक पल था। नीरज चोपड़ा ने दूसरा थ्रो 87.58 मीटर दूर फेंका और इसके साथ ही ये साफ हो गया कि अब नीरज चोपड़ा के आसपास कोई नहीं रहने वाला। हालांकि बाकी थ्रो की अगर बात करें तो तीसरा थ्रो काफी कम मीटर का रहा। ये थ्रो 76.69 मीटर तक ही पहुंचा। इसके बाद चौथा और पांचवा प्रयास नीरज चोपड़ा का असफल रहा। लेकिन अब तक दूर दूर तक कोई भी खिलाड़ी यहाँ नजर नहीं आ रहा था। नीरज चोपड़ा नंबर 1 पर अपनी बढ़त बनाए हुए थे और आखिरी थ्रो 82.67 मीटर दूर फेंका और इस तरह से देश के नाम टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल आया, जिससे गदगद पूरा देश जय हो के नारे लगा रहा था। राष्ट्रपति से लेकर पीएम और पीएम से लेकर केंद्रीय खेल मंत्री तक ने इस जीत को ऐतिहासिक बताया। ओलंपिक इतिहास में आज भारत ने पहली बार इतिहास बनाया जहां एक और नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करके स्वर्ण पदक जीता है। इतिहास व्यक्तिगत रूप से भी बनाया और देश को भी सर्वाधिक मेडल जिताने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। 135 करोड़ भारतीयों का दिल भी जीता है, स्वर्ण पदक भी जीता है और आने वाले खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत भी बने हैं। हरियाणा के इस लाल पर सीएम मनोहर लाल ने भी बधाई देते हुए कई बड़ी घोषणाएं की। के छोरे ने लठ गाड़ दिया और लठ क्या भाले वाला लठ गाड़ा है। भाला वही होता है ना, तो भाले वाला लठ गाड़ दिया, छोरे ने कमाल कर दिया। अपेक्षा के अनुरूप जैसा हम पहले भी सोचते थे कि गोल्ड हमको मिलेगा, गोल्ड मिला और इस अवसर पर 13 तारीख को अभिनंदन तो हम करेंगे ही। उनको जो हमारी पॉलिसी है उसमें 6 करोड़ रुपए की राशि वो भी दी जाएगी और नौकरी में भी हमारी ऑफर उनको ये रहेगी कि हम पंचकुला में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एथलेटिक्स ये बनाएंगे और उसमें उसका हेड बनाएंगे उसको, उसी को उसका सारी देखरेख करने के लिए हरियाणा में अगर नौकरी के लिए आते हैं उनका स्वागत करेंगे और उनकी देखरेख में एथलेटिक्स के सारे खेलों को और अच्छे प्रकार से बढ़ावा मिले और उसमें आगे बढ़े। चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। आज हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। आज हर हिंदुस्तानी नाच रहा है, झूम रहा है, गा रहा है कि हिंदुस्तान ने आज अपनी पताका, विजय पताका आज ओलंपिक में फहरा दी है। आज ओलंपिक में तिरंगा झंडा शान के साथ गोल्ड मेडल के साथ फहराया गया। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। ये दिन हमेशा याद रखा जाएगा। ये दिन हमेशा हमारे लिए गर्व और गौरव का दिन रहेगा। नीरज चोपड़ा की इस जीत के बाद परिवार की आंखें भी खुशी से नम नजर आईं। जश्न का माहौल था। आज आपके बेटे ने इतिहास बना दिया है, आप क्या कहना चाहोगे?
बहुत खुशी है जी, जमा करते सारे भारत को और हरियाणा को और गांव को, गांव गुआंढ को, सबको बहुत खुशी हो रही है। उम्मीद थी आपको कि नीरज गोल्ड जीतेगा? हाँ जी, उम्मीद थी पूरी, लेकिन वह तो भगवान की माया है जो देना था, लेकिन मेहनत पूरी कर रखी थी जी, पूरी उम्मीद थी। हाँ, आखिरी बार नीरज से बातचीत हुई, क्या बात की थी आपसे? बात यह थी जी, मम्मी टेंशन नहीं भाई, बहुत मेहनत कर रखी है, मतलब विश्वास दिलाया था कि आपको गोल्ड लेके आएंगे? हाँ, गोल्ड लेके आए। तो देश का इतना ज्यादा प्यार था, पूरा देश आज नजर बनाए बैठा था मैच पे नीरज हाँ के। जी, तो क्या सारे कहोगे देश की उम्मीद थी जी वो करती। आइए आपको बताते हैं कि नीरज चोपड़ा ने किस तरह से अपना ओलंपिक का सफर तय किया। नीरज चोपड़ा का जन्म पानीपत के खांदरा गांव में हुआ। वो एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। 2016 में IAAF वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद आर्मी में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर उनको नियुक्ति मिली। 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में उन्होंने एशियन गोल्ड मेडल जीता और इसके बाद इंडियन ग्रांड प्रिक्स में नीरज ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। साउथ अफ्रीका में हुई सेंट्रल नॉर्थ ईस्ट मीटिंग एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन के बदौलत उन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। पूरे देश में राजनेता से लेकर आम जनता तक खुशी मनाते नजर आ रहे हैं, थिरकते नजर आ रहे हैं। हर कोई जश्न मना रहा है और हो भी क्यों ना, भारत का एक बड़ा सपना जो पूरा हुआ है, गोल्ड अब हमारा हुआ है। शाबाश नीरज चोपड़ा, देश को आप पर गर्व है। विनय चौधरी, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। नीरज चोपड़ा की गोल्ड मेडल जीतते ही इतिहास रच दिया गया। पीएम मोदी ने फोन पर नीरज से बात की और बधाई दी। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस जीत के पल को ऐतिहासिक बताया। एक रिपोर्ट देखिए। नीरज चोपड़ा, ये नाम अब कोई साधारण नाम नहीं रहा। देश की जनता को गर्व है नीरज चोपड़ा पर। हर तरफ बस एक ही नाम गूंज रहा है, नीरज चोपड़ा और नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतने के बाद पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा से फोन पर बातचीत की और कहा कि आपने देश का नाम रोशन किया है, हमें आप पर गर्व है, युवा पीढ़ी आपसे प्रेरित होगी। देश की युवा पीढ़ी को इसके कारण खेल के क्षेत्र में आगे आने का मन करेगा और इस बार टोक्यो में ऐसे ऐसे क्षेत्र में हमारे लोगों ने दम दिखाया है जो नॉर्मली भारत के बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन आपने करके दिखाया है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि आने वाले बच्चे जो इससे प्रेरित होंगे और अपना स्पोर्ट्स है और ज्यादा ऊपर जाएगा। और मैं चाहता हूं कि और आप तो फौजी है, आप तो फौजी हैं, इसलिए और भी बच्चों को तैयार कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरह तैयार कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बस आप ऐसे ही साथ देते रहिए खिलाड़ियों का और ऐसे ही मनोबल बढ़ाते रहिए। तो मुझे लगता है कि सर खेल बहुत ही जरूरी है एक देश के लिए और अपने देश को प्राउड फील करवाने के लिए। और बस जैसे बिल्कुल, और ज्यादा जब स्पोर्ट होता है तभी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आता है। और आपके माताजी पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा, क्योंकि ये बहुत गर्व का पल है आपके परिवार के लिए भी और देश के लिए भी। हर राज्य के मुख्यमंत्री नीरज चोपड़ा को बधाई देते नजर आए। हरियाणा के बेटे के इतिहास रचने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी और इस पल को ऐतिहासिक बताया। आज भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। पहली बार ओलंपिक में 100 वर्षों में एथलेटिक्स में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा, जिन्होंने भारत के लिए उपलब्धि हासिल की है, मैं प्रदेश के नागरिकों की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। नीरज चोपड़ा की इस जीत ने न केवल बाकी के खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रेरित किया है, बल्कि पुरस्कारों की बौछार भी कर दी है। ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा के लिए बीसीसीआई ने 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है, तो सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 50 लाख और कांस्य पदक जीतने वालों को 25 लाख रुपए देने का ऐलान किया है।
साथ ही हॉकी के खिलाड़ियों को 1.25 करोड़ रुपए हर सदस्य को देने की बात कही गई है। साथ ही हरियाणा के अलावा एक फौजी होने के नाते पंजाब सरकार ने 2 करोड़ रुपए का ऐलान नीरज चोपड़ा के लिए किया। वाकई नीरज चोपड़ा ने जो किया वो अद्भुत और अविश्वसनीय है। शाबाश नीरज चोपड़ा।